Good morning, friends. I am संजय कुमार महंता, एक बिजनेस ट्रेनर एंड सक्सेसफुल नेटवर्कर हूँ। मैं आज आपको एक ऐसा टिप्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों का मन में एक कन्फ्यूजन है एक पॉइंट के लेकर के, वो है सेल्स। डियर फ्रेंड्स, ये जो सेल्स टॉपिक है ना, ये बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन है कि एक बेच जो घूम घूम के जो दुनिया बेचते हैं ना, तो वो प्रोसेस जो है उनको ये नज़र में आया है, इसीलिए उनके दिमाग में है कि ये जो सेल्स प्रोसेस है ये एक जो नीचे टाइप का लोग है, ये कॉमन मैन का काम है, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने बचपन से ही ये सेल प्रोसेस को दिया है। हर आदमी, कोई भी आदमी दुनिया में है, हर एक बेच रहा है, कुछ ना कुछ तो बेच रहा है। जैसे कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो अपने पिताजी को मनाता है कि पिताजी मुझे चॉकलेट चाहिए, पिताजी मुझे ये चीज़ चाहिए। वो मनाने का जो प्रोसेस है वो भी सेल्स यही है, क्योंकि वो जो अपने जो उसके दिमाग में है, वो इच्छा है, वो उस इच्छा को सेल कर रहा है, पिताजी को मनाने का काम कर रहा है, वो भी सेल्स प्रोसेस ही कहा जाता है। जब पिताजी अपने बच्चे को कुछ भी काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छा मार्क लाने के लिए कहते हैं कि ये तुम इतना मार्क लाओ, मैं तुझे ये दिलाऊंगा, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक सेल्फ प्रोसेस है। तो हम बचपन से ही घर में भी हो, कहीं ना कहीं रीति से हम सेल्स प्रोसेस में हैं। और एक चीज़ होता है कि हम जॉब में, अगर जॉब भी करते हैं, जॉब करते के समय क्या होता है ना, जब इंटरव्यू लेने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो हमारे जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको कैसे हम अपने बात समझाएं, वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनका जो सही सही रीति उनको आंसर ऐसे दे जो उनको पसंद आए। ये जो सिस्टम है, ये भी एक सेल्स का ही प्रोसेस है। और फ्रेंड्स, कहा जाता है कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप एक लीडर हो, जो कि राजनीतिक हो, तो अपने जो लोग होते हैं, अपने जो एरिया के लोग होते हैं, उनको अपना कैसे एक सोच है, अपना एक विजन है, उसको उनको कैसे आप समझा सकते हैं। अगर आप सही रीति समझा नहीं पाते हैं, अपना सोच को लोगों के पास नहीं पहुंचा पाते हैं, तो आप भी एक अच्छे राजनीतिक नहीं बन सकते हैं। और एक आप वकील हैं, तो अपना जो क्लाइंट है उनका जो तथ्य है वो जज के सामने ठीक सही रीति प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो भी आप वो प्रोफेशन में फेल हो जाएंगे। अर्थात ये भी जो अपना जो सोच है उसको वहां तक पहुंचाना, ये भी एक सेल्स का प्रोसेस है। हर एक इस सेल्स के प्रोसेस से ही गुजरता है। और सबसे बड़ी बात होता है कि कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति है और अपना जो भावना है, जो लोगों का कल्याण करना होता है, या उस अच्छा काम के लिए भी एक अमाउंट फंड जमा करना होता है, तब भी वो लोगों के पास वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि मैं ये अच्छा काम करता हूं और मैं लोगों का भला करना चाहता हूं और उसके लिए ये करता हूं। तो जब कन्विंस वो नहीं कर सकते हैं लोगों को, अर्थात वो अपना विचार को सेल्स नहीं कर पाते हैं, वो बेच नहीं पाते हैं, तो भी उनका भी वो जो सिस्टम है, लोक कल्याण अर्थ कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं चलेगा। इसीलिए हर एक चीज में सेल्स की प्रोसेस होता है। और ये कि बहुत अच्छा बात है, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं एक अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता हूं, मैंने कभी ये किया ही नहीं। डियर फ्रेंड्स, कोई भी पहले से ही कुछ नहीं करते हैं, सबको शुरुआत करना पड़ता है। कोई बचपन से जन्मते ही ये सीख करके नहीं आता है, सेल्स का ट्रेनिंग लेकर नहीं आता है। यहाँ पर जितना जितना हम सेल्स करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो हम बेहतरीन सेल्समैन बनते जाएंगे और अपना जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। लेकिन और लोग कहते हैं कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता हूँ, ये कन्विंस करने का काम नहीं है डियर फ्रेंड्स। ये अपना जो विचार है, एक अच्छा भावना है, उसको लोगों के पास पहुंचाने का काम है। अगर इसको महत्वपूर्ण एक ऑनर मेंटालिटी से हम अपने बिजनेस को देखते हैं, तब जाकर के हम दूसरों के पास इस भावना को पहुंचा सकते हैं। और ये गुड सेल्समैन का ये लक्षण है, और हम वो भी बन सकते हैं। और लोगों के पास डर रहता है कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं ना, वो नेगेटिव कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, हर एक चीज़ में नेगेटिव होता है। जब कोई भी नया चीज़ दुनिया में आता है ना, वो नेगेटिव से ही शुरू होता है। जैसे टेलीफोन जब आया दुनिया में, तो उसके बारे में भी नेगेटिव था। टेलीविज़न आया, उसमें बारे में लोगों का नेगेटिव था। कंप्यूटर आया, उस समय भी नेगेटिव था, लेकिन उसके बिगैर अभी चल नहीं पाता है। अर्थात ये समय अनुसार ये चेंज होता जाता है, इसीलिए उसके लिए भी घबराना नहीं है। हमें सिर्फ उस काम को महत्वाकांक्षा के रीति से हमको करता जाना है। फिर और एक बात होता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये जो काम है ना, ये मुझे पसंद नहीं है। ये कहते हैं कि आई डोंट लाइक सेल्स,
डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज तक आपने जितना काम किया है, क्या आपकी सब पसंदीदा का काम कर रहे हैं? आप जो आज गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, क्या आप ये पसंदीदा का कार है? आपका चॉइस का कार है? आप जो आज जॉब कर रहे हैं, क्या इसमें आप उसमें अपने खुशी-खुशी जॉब कर रहे हैं? सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक जॉब करते हैं या खुशी-खुशी करते हैं? आप जो आज घर में रहते हैं, वो क्या खुशी-खुशी है? आप इसमें संतुष्ट हैं? तो हमें कुछ चीज़ पसंद नहीं आते हुए भी वो करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारा आवश्यकता है, मजबूरी है। इसीलिए हमें अगर अच्छा ज़िंदगी चाहिए, एक हमारा ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो इस सेल्स को अपनाना पड़ेगा। और जो भी दुनिया में आज बड़े लोग हुए हैं, टाटा बाटा से लेकर के जो भी हैं, वो सारे के सारे आज वो सेल्स के द्वारा ही आज दुनिया में बड़े-बड़े काम कर रहे हैं, और लोगों का कल्याण भी इसी से ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब किसी को कहते हैं ना, ये मुझे डर लगता है कि किसी को बताऊँ कैसे, सेल्स करूँ कैसे, वो डर लगता है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम वो करने के लिए डर लगता है, लेकिन जब आप सोचते हैं तो डर लगता है, करने में वो आसान होता है। क्योंकि एक बार 2 बार करने से, जैसे कि गाड़ी चलाने से फर्स्ट टाइम हमें डर लगता है, लेकिन धीरे-धीरे सीख जाने के बाद उसको हम सही रीति से चला सकते हैं। इसलिए इस सेल्स को अपनाइए और अपना ज़िंदगी को बेहतरीन बनाइए। और अपना अगर आज आप आज नहीं समझेंगे, आज अपने आप को नहीं समझा पाएँगे, तो आपको ज़िंदगी भर अपना बीवी को, अपना बच्चे को समझाते रहना है, अपना ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना है। तो आपके पास चॉइस है कि आप ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, अपना बीवी को, अपने बच्चे को समझाते रहो, या आज आप समझ जाओ इस सेल्स की जो महानता के बारे में, तो आप भी जीत जाएँगे। हम सब मिल कर के अपना ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। फिर मिलेंगे। थैंक यू।